हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। जो इसका जो टेस्ट है वो कल है एंड आई होप आप लोग जरूर इसका टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। सो 8 नवंबर से इसकी जो हायरिंग का टेस्ट है वो ओपन हो रहा है, 17 नवंबर को क्लोज हो रहा है। सो आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे कल से। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं हायरिंग के बारे में, बट आज की वीडियो का मकसद ये है कि इस वीडियो में आपको एक्चुअली में समझ में आया कि जब आप इस टेस्ट को ओपन करोगे तो आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर पाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ये टोटल टेस्ट होने वाला है। क्या क्वेश्चन सबके लिए सेम होंगे? तो यस, क्वेश्चन जो होगा वो सेम होगा सबके लिए। बट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये बैक एंड डेवलपर का रोल है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप पढ़ सकते हो और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है 0 to 5 years डीएस एल्गो एंड यू आर जस्ट फ्यू राउंड्स अवे फॉर वर्किंग विद मोस्ट अमेजिंग टीम। बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो। राउंड वन में लिखा है 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स है टाइम है। और जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि पाइथन, जावा और गो, केवल 3 लैंग्वेजेस एलिजिबल आपको मिलेंगी। अगर आप सी प्लस प्लस में कोडर हो तो आपको सी प्लस प्लस या सी नहीं मिलने वाली है कोड करने के लिए। ठीक है, और बेसिक और चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, जो कि ये 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये क्या प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली बात तो नेट कोर की हायरिंग हर साल होती है, ठीक है। हर साल इसकी हायरिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो आप इसका जब पहला राउंड दोगे विच विल बी योर कोडिंग टेस्ट, ओके। इस टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली सेकंड जो राउंड है उसका मेल भी यहाँ पर काफी बच्चों को आएगा, ठीक है। सेकंड राउंड के बाद यहाँ पर एक मास एलिमिनेशन होता है एंड उसके बाद जो इंटरव्यू है वो कम बच्चों को जाता है, ठीक है। नाउ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इसका फर्स्ट कोडिंग टेस्ट है, इसमें जो कोडिंग क्वेश्चन होंगे लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि 8 दिन तक जो है टेस्ट वो ओपन है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, दे विल वेट के क्वेश्चंस लीक हो जाएं और उसके बाद दे विल चीट, ओके, ठीक है। इस चक्कर में होता क्या है ना कि ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं लगभग सभी बच्चे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। नाउ इसमें भी जो आगे फर्दर स्टेप है वो क्या होता है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है घर पे कि जब मोस्ट ऑफ द लोगों ने दोनों के दोनों पूरे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो 2 शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस होते हैं। एक तो आपने अपने रेज्यूम में क्या लिखा है वो, ठीक है। आपका रेज्यूम यहाँ पर आएगा। दूसरा, यहाँ पर कितने टाइम में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो फैक्टर भी यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज बीच में आएंगी। बट एक और जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर लिखा है कि 2 आवर्स 30 मिनट्स में आपको ये जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। बट अगर मैं अकॉर्डिंग टू चलूँ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जब टेस्ट हुआ था इसका नेट कोर वाला, सेम यही टेस्ट हुआ था। लास्ट ईयर में ये जो 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ना कोडिंग के, जिसमें ये टेस्ट होने वाला है, दीज वर ऐसे क्वेश्चंस कि जब ये क्वेश्चंस लीक हो गए थे, हर किसी को पता था कि हाँ ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं नेट कोर में। लीक होने के बावजूद भी लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो जो डिफिकल्टी लेवल होती है ना इनकी, वो ऐसी होती है कि अगर किसी बंदे ने बोला कि 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो बंदा कह देगा कि भाई तुम जाके कुछ भी चैट जीपीटी यूज कर लो, तुम गूगल यूज करो, जो तुम्हारा मन हो। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि जब क्वेश्चन लीक हो जाता है तो लीक होने के बाद भी आदमी को 2-4 दिन लग जाते हैं आंसर ढूंढने में, तब भी जाके आंसर सॉल्व नहीं हो पाता है। आई होप इससे आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि पहली बात तो एक कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो कि लीड कोड से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया, कोड फोर्सेस से उठा दिया। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाला है जो कि आपको डायरेक्टली गूगल पर मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन का लेवल ऐसा होगा कि जहां पर सच में आपके दिमाग की जो सारी तारें हैं वो हिल जाएंगी, उस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। स्टिल अगर बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस, तो उसके बाद जैसा मैंने बताया कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हुआ प्लस आपके सीवी का स्कोर क्या था, ये दोनों चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी फॉर योर नेक्स्ट राउंड। अब ये जो नेक्स्ट राउंड होता है बेसिकली दैट इज आल्सो अ प्रोग्रामिंग चैलेंज एंड उसमें बेसिकली क्या होता है ना, दे विल आस्क यू ओनली सिंगल क्वेश्चन। बट वो जो सिंगल क्वेश्चन होता है उसके काफी सारे सब पार्ट्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सेकंड राउंड के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल बीएसटी है। अब मैं बोलता हूँ कि बीएसटी एक ही क्वेश्चन है, बट उसके अगर मैं मल्टीपल पार्ट्स डाल दूं कि उसमें आपको नोट को इंसर्ट करना है, नोट को सर्च करना है, नोट को डिलीट करना है, तो ये एक क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, है ना। इस वजह से ये एक क्वेश्चन में टोटल 3 सब पार्ट्स हो गए। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो प्रोग्रामिंग चैलेंज आएगा। उसमें जनरली जो क्वेश्चन होता है वो ट्रीज के ऊपर ही आ रहा होता है, ठीक है। तो दैट विल बी योर सेकंड राउंड एंड उस सेकंड राउंड के बाद डायरेक्टली यू विल गेट योर
इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यूज। इंटरव्यूज मुश्किल से 300-400 बच्चों को आते हैं जिनके इंटरव्यूज यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। जो इसमें टोटल एप्लीकेशन होंगी वो अराउंड 15,000 आराम से होंगी। सो फर्स्ट राउंड के बाद अराउंड 50 to 60% लोगों का एलिमिनेशन होगा। फिर बाकी बचे हुए लोगों में से फिर से ऑलमोस्ट जो 70 to 80% बच्चों का एलिमिनेशन है वो हो जाएगा सेकेंड राउंड में। जो बच्चे कुछ 10% रह जाएंगे लास्ट में, उनका यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि पहुंच पाएंगे इंटरव्यू तक, ठीक है। 10-15% जो भी बचेंगे वो जाएंगे आपके लास्ट इंटरव्यू तक। सो इस प्रकार का ये आपका पूरा टेस्ट होने वाला है, और ये मैं आपको इसलिए पहले से आइडिया देना चाहता था कि जब आप कल टेस्ट इसका देना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी माइंड में होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।